उर्दू चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त बल्दिया इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं। तमाम उम्मीद पूरी सद्दुमत के साथ अर्करेज़ी कर रहे हैं और आवाम के दरमियान जगह बनाकर उनके वोट को अपने झोली में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के वार्ड नंबर 67 में, जहां से आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं हुस्ना परवीन खान। आइए जानते हैं कि इनके क्या दावे और वादे हैं और आवाम के बीच में क्या काम करना चाहती हैं और किन उम्मीदों के साथ और किन दावों के साथ आवाम का वोट ये हासिल करना चाहती हैं। आम आदमी पार्टी से वार्ड नंबर 77 से उम्मीदवार हुस्ना परवीन, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। वार्ड नंबर 67 से आप उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी से, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप किन मौज़ूआत पर लोगों के दरमियान जा रही हैं और लोग आपको क्यों वोट दें? जैसा कि आप वादे कर रहे हैं, इस तरीके से तमाम उम्मीदवार वादे करते हैं कि हम नालियाँ सही करवाएंगे, हम बिजली के बिल कम करवाएंगे, हम पानी की सही सप्लाई देंगे, लेकिन पिछले गुज़िश्ता कई सालों से उनके दावे और उनकी हकीकत में बहुत ज़्यादा जुदाई और इख्तिलाफ नज़र आता है। कोई ऐसी ख़ास वजह जिसकी वजह से लोग आपको अपना अगला आने वाला रुकन बल्दिया मुंतखब करें और आपको खिदमत का मौका दें? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अपने वोटर्स के पास यही सारी चीज़ें जो दिल्ली मॉडल में जो चल रहा है आम आदमी पार्टी का, वही मॉडल लेकर हम अपने वोटर्स के पास जा रहे हैं, अपनी जनता के पास जा रहे हैं। क्योंकि गरीब जनता जो अपनी आवश्यकता है, डेली नीड है, वही चाहती है, वही उन तक पहुँच जाए। इसके अलावा उनका बिजली और राशन और लाइट, ये सारी सुविधाएं, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनकी जांच, ये सारी चीज़ें अगर उनको सुविधाएं हम देते हैं तो हम वही मॉडल दिल्ली का लेकर हम अपनी पब्लिक के पास जा रहे हैं। और जनता बीजेपी से और कांग्रेस से ऊब चुकी है। एक ही उन लोगों का, दोनों पार्टियां भ्रष्ट हो चुकी हैं, वो एक ही मॉडल पे चल रही है। इनकी मजबूरी है, ये वोट करेंगे, आएंगे, लेकिन इस बार पब्लिक जाग गई है, उनका सच जान चुकी है। ऐसा कोई भ्रम में वो लोग नहीं आने वाले हैं। उन्होंने केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में देखा है, वो मॉडल देखा है, जहां केजरीवाल जी जो भी सुविधाएं हो रही, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, स्कूल दे रहे हैं, सरकारी स्कूल में कैमरे लगे हुए, स्विमिंग पूल बने हुए हैं, फीसें हैं उनकी वहाँ माह के बराबर, महिलाओं को सुविधाएं, किराए में सुविधाएं, हर चीज़ में सुविधाएं, वही चीज़ लेके और पब्लिक उस चीज़। ये वक्त जो है बहुत नाजुक है और ख़रीदो फरोख्त के कई वाक़यात हमने देखे हैं। पिछले गुज़िश्ता कई सालों में हमने इसका बिलमुशाहिदा कई मरतबा इसको देखा भी है कि पार्टीज़ के वो दावेदार जो इनकलाब का और तब्दीली का मुद्दा लेकर आवाम के दरमियान जाते हैं और वोट हासिल करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कुछ रकम में बिक कर वो किसी बड़ी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो आप इस मौजू पर अपने वोटर्स को कैसे यकीन दिलाएंगे कि वो आप पर यकीन करें कि वो आप अपनी पार्टी नहीं छोड़ेंगे और आप हमेशा अपनी पार्टी से जुड़कर आवाम के लिए काम करती रहेंगी? और इसी के साथ एक सवाल और है कि आपने दिल्ली में दी जाने वाली अवामी सहूलियात का तज़किरा किया, तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है वो हुकूमत में है, तो आप एक कॉरपोरेटर रहकर अपने आवाम तक वो तमाम सहूलियात कैसे पहुंचा सकती हैं, जबकि आपको उन तमाम सहूलियात को अपने आवाम तक पहुंचाने के लिए कई बड़े बैरियर को पार करना पड़ेगा? बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी पार्टी की निशानी ही ये है कि ये एक ईमानदार पार्टी है, ये भ्रष्ट पार्टियों में से नहीं है। इसी बेस पे, इसी ईमानदारी को लेके हम वो सारे काम करेंगे। ये और पार्टियों जैसी, बीजेपी कांग्रेस जैसी नहीं है। इसकी खासियत ही ये है ईमानदारी। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों जो हैं, जो समझते हैं कि पार्टी किस बिना पे आज दिल्ली में वो अपनी सरकार बनाई है, दूसरी बार भी केजरीवाल जी को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। इसी बेस पे किया है कि वो ईमानदार पार्टी है और वो काम कर रही है। इसीलिए हम वही चीज़ लेके अपनी पार्टी कोई खास यही करना चाहूँगी कि इस बार वो अपना चुनाव चिन्ह बदलें, झाड़ू के निशान पे अपनी मोहर लगाएं
और अपना फ्यूचर सिक्योर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में एक यही पार्टी ऐसी है जो बहुत आगे तक जाएगी। और हम लोग इंशाअल्लाह लोकसभा भी लड़ेंगे, विधानसभा भी लड़ेंगे, और स्टेप बाय स्टेप जैसे दिल्ली में सरकार आई है अब पंजाब में आएगी, और इंशाअल्लाह इस बार MP में भी सरकार। वोटरों से इस वक्त हाथ के पंजे की सही उंगली का इस्तेमाल करते हुए झाड़ू का बटन दबाएं। इसी गाइडलाइंस को लेकर दिल्ली से रघुराज सिंह हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये एक लंबे अरसे से अपने खित्ते और अपने सूबे में काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस उम्मीद के साथ ये मध्य प्रदेश आए हैं और इनकी पार्टी यहाँ किस मौजू पर इनकलाब करना चाहती है। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, बीजेपी और कांग्रेस लोगों को बांटने की राजनीति करती है। हम लोग अपने काम के दम पर आज स्थापित हैं। हमने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई और इस बार हमने पंजाब में भी सरकार बनाई है, और हम कोशिश में हैं कि इस बार के 2023 के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में हम मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे। तेजी से उभरते हुए हमारे पार्टी के जनाधार की वजह से बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं, कांग्रेस में भी बौखलाहट पैदा हो गई है। आज कांग्रेस हमसे ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं है, उसकी भी 2 राज्यों में सरकार है, हमारी भी 2 राज्यों में सरकार है। तो हम लोग काम के दम पर अपना स्थापित कर रहे हैं राजनीति, उनकी तरह बातों को, झूठे बातों पर स्थापित नहीं कर रहे। हमने काम किया है जिसकी चर्चा देश विदेश में है, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर है, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी एक लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। परवीन के साथ हैं और किस उम्मीदों के साथ आवाम के बीच जा रहे हैं और उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम मनोज पाल है। मैं पूर्व प्रत्याशी गोविंदपुरा विधानसभा प्रभारी भी हूँ और आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी रहा हूँ, पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ। मैं इस बार हर जगह चर्चा चल रही है, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, चाहे व्यापारी वर्ग में हो, हर आदमी, बच्चे से पूछ लो, हर आदमी चाहता है कि बदलाव होना चाहिए और आम आदमी पार्टी को जिताना चाहिए। और बहन कृष्ण प्रवीण के लिए मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग बोलते हैं कि इस बार चलेगी के साथ मैं अपने बच्चों को ये भ्रम देता हूँ। और मैडम भी मौजूद हैं, जैसा कि हमने सुना कि आप अपने वार्ड के लिए, हुस्ना परवीन खान के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, तो आप अपने पुराने तजुर्बे और पुराना एक्सपीरियंस बताएं। और सूत्रों के हवाले से भी पता चलता है कि आपने कांग्रेस जैसी बड़ी नेशनल पार्टी को पीछे छोड़ा और आपने कहा नहीं, इनकलाब की राजनीति करने के लिए मुझे इस पार्टी का दामन थामना है। तो अपने पुराने तजुर्बात और किस उम्मीद के साथ अब इस पार्टी में आई हैं, ज़रा बताएं। मेरा नाम कुसुम पाल है और मैं इसी वार्ड से 67 से हूँ और मैं 30 साल से कांग्रेस में काम कर रही थी और अभी इस समय मैं इस उम्मीद से आई हुई हूँ कि जो कि अभी केजरीवाल की सरकार मुझे बहुत ईमानदार दिख रही है और काम करने वाली दिख रही है, इसलिए मैं इसमें आई हूँ। चलिए, सवाल जवाब तो बाद में होगा, पहले कभी हमको जिताना है हमारे उम्मीदवार को। जब जीत जाएगी, जब उससे सवाल जवाब करेंगे, उनके सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे। चलिए, आपका क्या नजरिया, आप क्या जानते हैं, क्या जनता आवाम पक चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस को वोट दे देकर अपना वोट खराब करते हुए उन्हें वक्त हो गया देखते हुए, काम कुछ करा नहीं जाता है सिवाय वादों की। तो इस बार केजरीवाल जी के नेतृत्व में कृष्ण परवीन जी जो 67 वार्ड से प्रत्याशी हैं आपकी, उनको वोट देकर हमने इरादा किया, उनको वोट देकर यहाँ से इंशाल्लाह कामयाब करेंगे, उनको विजयी बनाएंगे। वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है और काम को तरीके से करवाना है अपने प्रत्याशी से। चलिए, ये तो आवाम से पता चला कि उनकी इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी हैं। अब वो इनकलाब चाहते हैं और इसी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी इस उम्मीदवार को अपना अगला पार्षद के रूप में देखना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया।